नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 19/12/2020 का हिंदी का पोर्शन। और ये जो है 19/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और इसमें जो है 37 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। इस सेट के बाद हम लोग अब पूरी तरह से यूपीपी प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो दूसरी सीरीज चल रही है यूपी जीके की, उसमें हम लोगों ने कल वाले वीडियो में नदी, झील और आर्द्र भूमि को कंप्लीट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो डे बाई डे, एक एक दिन करके जो उसमें जो दिन है वो कम होते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा। सन 1989-90 के बीच में जो है त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान सन 1889 से 90 में प्रदान किया गया था। ये 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है, यानी कि इसमें जो है इसमें 5 लाख की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। और हिंदी अकादमी का जो है ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पे देखिए, नमक ये आपका पुल्लिंग है, लौंग जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, भात पुल्लिंग है और पनीर जो है ये आपका पुल्लिंग है। तो जो लौंग शब्द है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जितने हैं, जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आपका ये वाहनी हो गया, दुधारू पशु आदि। नमक पुरुषवाचक शब्द है, भात जो है तद्भव शब्द है, पनीर जो है वो आपका पुरुषवाचक और साथ में विदेशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका जो है ये मनोज भी है, अनंग भी है, मनमथ भी है और कामदेव, ये सब आपके जो है पुष्पधनवा, ये सब आपका कामदेव का पर्यायवाची। लेकिन जो निलय है, निलय कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सारे जो है कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखो, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं सोता हूँ, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखो, यहाँ पे मैं पाता हूँ तो इसके साथ में क्या पाता हूँ, उसने पीटा, किसको पीटा, उसने खाई, क्या खाई। तो इसके साथ में जब तक हम कोई एक कर्म नहीं लगाएंगे तब तक ये जो क्रिया है ये अधूरी है। तो इसलिए ये सब कैसी हैं, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं, जबकि ये वाली जो है ये अकर्मक क्रिया, मैं सोता हूँ। ठीक है, तो इसमें किसी और कर्म को लगाने की जरूरत नहीं। तो जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, साकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता, लेकिन जो साकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्म का पता चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखो यहाँ पे कह रहा है सच्ची बात, ये मनु अनाज, गोल आंखें, गुलाबी रंग। तो ये सब आपका जो है ये किसी शब्द के की विशेषता बता रहा है और ये जो है गुणवाचक विशेषण है। लेकिन जो मनु अनाज है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण कहते हैं जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम का जो गुण होता है, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि, जैसे मोटा पतला, ये सब जो बताते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सुंदर हो गया, बलवान, लालची, रंग कोई भी, लाल, पीला, काला, नीला, लंबा, पतला, दुबला, खट्टा, मीठा, ये सब जो है ये आपका जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनके गुण होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा खटमल होगा। यहाँ पे हम अगर मान लो कहेंगे खटमल काट रही है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन क्या है, खटमल काट रहा है। गिलहरी खा रही है, कोयल बोल रही है, मक्खी उड़ रही है, खटमल चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसका मतलब खटमल चल रहा है, तो खटमल आपका कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी सारे जो गिलहरी हो गया, कोयल हो गया, मक्खी स्त्रीलिंग, ये सब जो है ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर है सैयद इंसा अल्लाह खां, ये जो है रानी केतकी की कहानी के जो है ये लेखक हैं। वहीं पे राम प्रसाद निरंजनी जो है, इन्होंने लिखा था भाषा योग वशिष्ठ। प्रेम सागर जो है लल्लूलाल मिश्र, नाचकेतोपाख्यान ये जो है सदल मिश्र। ये आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा, मैंने तो खैर पढ़ा था, मेरे सर ने जो है पढ़ाया था। आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 9th और 10th में ये सब जो है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों में आक्रमण किया, तो ये आपका गलत होगा। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तो ये सही दिख रहा है। आगे और देख लेते हैं, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जब दुश्मन आक्रमण करता है तो एक गोला का प्रयोग नहीं करेगा। इस प्रकार यहाँ पे सिर्फ गोला है, तो ये गलत हो जाएगा।
और तोप है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही तोप से आक्रमण नहीं करेगा। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया, देखो गलत है, यहाँ पे अगर होता गोलों और तोपों तो सही होता, तो ये भी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। बाकी सारे जो है वो रचना की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको बोलते हैं करण। तो देखो यहाँ पे कुछ कारक चिन्ह दिए हुए हैं, उसके बाद से देखो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, संप्रदान का जो चिन्ह चिन्ह होता है वो के लिए। लेकिन अपादान जो है, देखो करण का भी चिन्ह से होता है और अपादान का चिन्ह भी से होता है, लेकिन जब जैसे यहाँ पे जब से का प्रयोग अलग होने के संबंध में किया जाए तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आम डाल से गिर रहा है, यहाँ पे एक से है, और मैंने कहा राम पेन से लिख रहा है। तो देखो यहाँ पे ये डाल से गिर रहा है, मतलब जो आम है वो डाल से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा कारक होगा, यहाँ पे अपादान होगा, यहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। लेकिन यहाँ पे राम पेन से लिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा। वही कह रहा है कि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, तो यहाँ पे कर्ता जो कर रहा है कार्य वो पेन के द्वारा कर रहा है ना, तो ये जो है यहाँ पे करण कारक होगा। और अपादान से अलग के लिए संबंध में देखो का होगा, के की होगा, रा रे री, ये सब जो है संबंध कारक हैं। वहीं पे अधिकरण में आपका हो जाएगा में पर, और संबोधन में हे अरे भो। तो ये आपके जो है कुछ कारक चिन्ह हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट है माँ की बहन, संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो जो माँ की बहन होती है उसको क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसी। लेकिन नानी की बात करें तो जो माँ की माँ होती है उसको नानी बोलते हैं, दादी। माँ की जो सास होती है यानी कि जो पिता की माँ, पिताजी की माँ या माँ की जो सास होती है उसको हम लोग बोलते हैं दादी, ये रिश्ते में हमारी दादी लगती है। लेकिन चाची क्या होती हैं, तो ये जो होती हैं माँ की देवरानी, माँ की देवरानी ये होती हैं चाची। या फिर हम बोल देते हैं पिता के छोटे भाई की, पिता के छोटे भाई की पत्नी, ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये भी चाची कहलाएंगी। तो इस प्रकार ये जो है आपका ये कुछ संबंध दिए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है, प्रत्येक, दूना, तीन और चारों। तो यहाँ पे चारों है ना, तो ये समुदायवाचक विशेषण है, ये जो है विशेष वस्तुओं के सामुदायिक संख्या को व्यक्त कर रहा है। अगला है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, देखो पताका होगा नहीं, निशान भी नहीं होगा, चिन्ह भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ध्वज भरा जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये राष्ट्र के संबंध में ध्वज का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये सब जो है एक दूसरे के पर्यायवाची ही है, लेकिन यहाँ पे जो सही पर्यायवाची होगा वो ध्वज होगा। अगला है, निम्न में से इनमें से कौन सा अ, मल गोदाम, यहाँ पे ये मल गोदाम नहीं माल गोदाम होगा, ये ऐसे माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। तो ये हो जाएगा माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, माल के लिए गोदाम। तो माल गोदाम का जो समास विग्रह है ये माल के लिए गोदाम होगा। इसमें जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर इनमें जो है कारक चिन्ह निकलते हैं। अभी इसके पिछले वाले हम लोग उसमें जो है कारक चिन्ह पढ़े थे, तो जो तत्पुरुष समास होता है इनका जब हम विग्रह करते हैं यानी कि अलग करते हैं, इसमें हमको कारक चिन्ह देखने को मिलता है। तो ये जो है माल के लिए गोदाम। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प की पहचान कीजिए। तो ये देखिए, गंगा गए गंगादस, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, काब रसा जब कृषि सुखाने, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा। अब जैसे मान लो ये पहला वाला, ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि पहला वाला हमको नहीं पता है क्योंकि थोड़ा सा ये क्लिष्ट लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हम समझ लेते हैं कि पहला वाला हमको नहीं पता है। तो चलिए इसको हम दूसरे से ट्राई करते हैं। तो क्या होगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो क्या होगा, अपनी सफलता के लिए खींचना, मतलब कि अपनी सफलता पे खींचना।
का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय के बाद सहायता मिले, यानी कि जब समय निकल जाए उसके बाद हमको सहायता मिले। उसके बाद क्या है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, मतलब कि उतना ही पैर फैलाइए जितनी आपके पास चादर हो। तो ये हो जाएगा आपका, ये आय के अनुसार ही खर्च करना। अब यहाँ पे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, ये हो जाएगा आपका बी में। तो इस प्रकार आपका जो 1 नंबर है ये आपका जाएगा बी में, 2 नंबर है ये जाएगा ए में, 3 नंबर है वो जाएगा डी में, और जो 4 नंबर है वो जाएगा सी में। तो देखो यहाँ पे बी ए डी सी क्या होगा, बी ए डी सी, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है। अगला है हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या होती है। पहला ही क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया कि जो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार की राशि होती है वो 5 लाख होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये हिंदी अकादमी का कैसा सम्मान है, ये सर्वोच्च सम्मान है। हिंदी अकादमी का ये जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है दोस्तों, और ये सर्वप्रथम डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। अगर हम बात करें कि ये सर्वप्रथम किसको दिया गया, तो ये सर्वप्रथम दिया गया था रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। और 2016-17 में 2016-17 में ये मिला था प्रोफेसर, ये प्रोफेसर है, प्रोपराइटर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैनेजर पांडे को। और 2018-19 में पहला क्वेश्चन यही था, विश्वनाथ त्रिपाठी को, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को ये दिया गया था। और इसमें जो धनराशि मिलती है, जो धनराशि मिलती है वो मिलती है 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, तो उसके लिए होता है अतिशयोक्ति। जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अतिशयोक्ति, यहाँ पे अतिशयोक्ति। अगला है निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये विट्ठल नाथ ने किया था, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय। वहीं पे रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। विट्ठलनाथ जो थे उन्होंने अष्टछाप, सूरदास ने जो है सगुण, कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि थे, वल्लभाचार्य जो है पुष्टमार्गी भक्ति संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये दोस्तों, एक मिनट, हाँ ये वाला इसमें जो है डी होगा, माफ करिए मैंने गलती से बी लगा दिया। तो इसमें जो है ये वल्लभाचार्य जो थे ये पुष्टमार्गी भक्ति संप्रदाय के कवि थे। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वो देर तक सोकर उठता है, और वो देर को सोकर उठता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सही वाक्य की पहचान करिए। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, देर में, वो देर के साथ, ये भी गलत होगा। वो देर तक सोकर उठता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत होगा। अगला है 19 से 23 प्रश्नों के लिए निर्देश। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद फिर इसमें से उत्तर को खोजना है। तो कह रहा है निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। तो अब चलिए, भाषा में लिंग विषय चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से लिंग प्राकृतिक है, थपावा सुविधानुसार है, और सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आ रही इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहले जुड़ गया, और अर्नाल्ड और लॉन्सलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और गिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अर्नाल्ड हो जाएगा। क्या होगा, अर्नाल्ड हो जाएगा। ये बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहले जुड़ गया, और अर्नाल्ड और लॉन्सलाट ने इसे इसी रूप में लिया है। लेकिन ये जो थे इन्होंने भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया, तो इस प्रकार अर्नाल्ड जो होगा नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ हुई।
तो लिंग बेसन चिंतन की जो परंपरा परंपरा है ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो ये पाणिनि से, ये देखिए पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से। तो भारत में जो है पाणिनि से जो है ये परंपरा शुरू हुई। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्वान भारूपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रुगमैन का कहना है कि भारूपीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग का व्यक्त नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ब्रुगमैन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यादृच्छिक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चलिए हम लोगों ने कहा कि यहाँ रखा। ब्रगमैन के सिद्धांत को रोथ ने विश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया गया। बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होगा। किसने कहा? ब्लूमफील्ड ने कहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला 23 नंबर में संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। तो चलिए कहाँ हम लोग यहाँ संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने जाते हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को। किसको? अर्थ को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा। अगला है, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा होगा? तो आपका ये रस भरा हो जाएगा। रस भरा इसमें कौन सा है? देखो रस से भरा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। कौन सा समास है यहाँ पे? तत्पुरुष समास है आपका। चलिए आगे देखते हैं। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो कोई आया था, कौन आया था नहीं पता है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। इसमें कौन आया था अर्थात यह निश्चित नहीं है कि कौन आया था, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित है? संसद में प्रयुक्त होने वाली, ये आपका में हो जाएगा। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। दूसरा, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। राज्य की राजभाषा राजभाषाओं के बारे में, और संघ की राजभाषा के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी, क्योंकि जो आपका ये 210 है, कौन सा? आर्टिकल 210, ये क्या बताता है? जो आपकी ये विधानमंडल है, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बात करता है। किसके बारे में? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अगला है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निरंतरता बोधक, तो यहाँ पे क्या है? देते दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, और पा लिया। तो देखो ये पा लिया, यहाँ पे पानी बरसने लगा, ये है दे डालो, बरसता रहता है। तो यहाँ पे निरंतरता की बात की जा रही है ना, बरसता रहता है। तो निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्रिया रचना के आधार पर दो प्रकार की, सकर्मक आकर्मक, तथा प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की, पूर्वकालिका, नामबोध का, द्विकर्मक, संयुक्त और क्रियारकक क्रिया होती है। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में इनकी एक रचना थी चिदम्बरा। कौन सी रचना थी? रचना थी चिदम्बरा। चिदम्बरा, तो इसके लिए इनको 1968 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वहीं पे रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, किसके लिए इनको मिला था? इनको मिला था, इनकी एक रचना थी उर्वशी। उसके बाद 1948 में, 1948 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये जो है इनका एक पदवी नाम था, निराला निराला भी बोला जाता है। तो इन्होंने कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का श्रेय श्री साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार का है। अब आगे है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदे, माँ ने बाजार से क्या खरीदे? माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदें, तो ये गलत हो जाएगा आपका। माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदें, ये भी गलत हो जाएगा। माँ ने बाजार से एक छाता खरीदे, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे खरीदा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है,
दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। वो छत पर से नीचे को गिर पड़ा। तो इसका हो जाएगा वो छत पर नीचे को, ये गलत हो जाएगा। वो छत से नीचे गिर पड़ा, ये कुछ कुछ सही लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सी, वो छत से नीचे को गिर पड़ा, तो ये आपका गलत है। वो छत पर नीचे गिर पड़ा, गलत है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है नंददास इसमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था रस मंजरी। भूषण ने लिखा छत्रसाल दशक। मतीराम ने लिखा ललित ललाम। और देव ने लिखा भवविलास। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1908 में की गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1908 में की गई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नरोत्तम दास की कौन सी रचना है। तो नरोत्तम दास जी ने लिखा था सुदामा चरित। वहीं पे जानकी मंगल तुलसीदास ने लिखा, रुक्मणी मंगल नंददास ने लिखा, और ये है हनुमानटक, हनुमानाटक है। तो ये जो है आदि कवि हृदय राम ने लिखा। अगला है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। पहला है डिबिया, और ये बी है हीरा, सी है प्याला, और डी है समाचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है समाचार। समाचार जो है एक बहुवचन शब्द है, जबकि प्याला, हीरा, डिबिया ये सब एक वचन शब्द है। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान करिए। तो यहाँ पे कह रहा है पंचों का कहा सिर माथे। तो इसका मतलब क्या होगा? पंचों का कहा सिर माथे मतलब कि किसी ने जो कहा उसको मानना, इसका मतलब फैसला मानना। तो इस प्रकार आपका ये जो एक है ये जाएगा वन ए में। हमारी बिल्ली हमी से माऊ। तो यहाँ पे कह रहा है हमारी बिल्ली हमी से माऊ मतलब कि अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा। बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचे, समय पर ही काम पूरा होता है, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। इसका मतलब दो जाएगा डी में। तो आपका ये जो दो है ये जाएगा डी में। अब हम तीसरा देखते हैं और चौथा। तीसरा क्या कह रहा है? सहज पके सो मीठा होए। क्या है? सहज पके सो मीठा होए। तो इसका मतलब क्या है कि समय पर ही काम पूरा होता है। तो ये आपका तीन जाएगा सी में। और ये देखिए दो वाला जो है ये दो आपका जा रहा है डी में। यहाँ पे दो डी में देखो कि हमारी बिल्ली हमें से में आउट, सहायता करने वाले पर रोक जमाना, तीन जाएगा सी में। और चार नंबर बीती ताहे विसाय दे आगे की सुध ले। तो यहाँ पे क्या होगा? बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे, तो ये आपका जाएगा बी में। तो ए डी सी बी क्या है? ए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हो जाएगा ए डी। यहाँ पे हो जाएगा ये डी और सी, और ये आपका हो जाएगा बी। ये ए और ये सी। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? डी वाला सही होगा। चलिए 36 देखते हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो कुंवर नारायण को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में किया गया, और इन्हें नई कविता आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है। और ये तीसरे सप्तक 1951 के प्रमुख कवियों में ये शुमार रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2005 में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कुंवर नारायण को। 37 नंबर कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो हाथ पर सामान रखे ये गलत हो जाएगा। हाथ पर पैसे रखे ये भी गलत होगा। हाथ पर हाथ, यहाँ पे क्या होगा? हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, तो इसका सी हो जाएगा। ये डी भी गलत होगा। तो दोस्तों इसमें हमने जो है 37 क्वेश्चन किया है। और अब ये जो है जेल वार्डन का जो चार पेपर था 19 और 20 का, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, और 20 का शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, इसको हमने कंप्लीट किया। और अब हम लोग जो है इसके बाद अब पूरी तरह से आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल पे। तो ये दोनों का जो हिंदी का सिलेबस है सेम है, इसलिए हमने इसको भी कवर किया। तो बस इसमें जो है इतना ही। और दोस्तों जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि जो है हमारा भी थोड़ा सा सहयोग हो सके आपके द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको
कल एक दूसरे वीडियो में यूपी जीके के साथ, और कल शाम को आपको मिलेगी एक दूसरी हिंदी की वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।